हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और देखिए आज है संडे। संडे तो आपको ही पता है कि संडे जो होता है कहने के लिए छुट्टी वाला दिन होता है, लेकिन एक्चुअल में इस दिन ना बहुत सारा काम होता है। कि जैसे कि जो भी हाउस वाइफ हैं, जो घर पे परिवार को संभालती हैं, उनको पता हो कि संडे तो उनके लिए सोचिए ऐसा लगता है कि ना ही आए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बाकी जो वर्किंग डेज होते हैं उनमें तो थोड़ा सा रिलैक्स मिल भी जाता है। लेकिन संडे को क्या होता है कि संडे को जाने कितने ही काम जो होते हैं पेंडिंग पड़े होते हैं, वो ऐसा लगता है कि संडे को ही सारे करने। मेरे साथ भी यही होता है कि जब भी वीकेंड आता है, मीन्स सैटरडे हो या संडे हो, तो उस दिन क्या होता है, एक दिन तो घर के लिए डिवोटेड होता है। मीन्स घर की जितनी भी साफ सफाई होती है और वीकली जो साफ सफाई होती है, क्लीनिंग होती है, और खिड़की दरवाजे जो भी होते हैं वो सारे साफ करने होते हैं। वरना अगर नहीं करेंगे तो जो डस्ट है वो सारी लग जाएगी, और फिर जब मंथली करेंगे तो वो और ज़्यादा टाइम टेकन होगा। आज भी मैंने क्या किया था, जैसे सबकी आपको पता है कि मैं 4 बजे उठती हूँ, लेकिन आज मैं 4 बजे नहीं उठी थी। सुबह 6 बजे उठी थी और मेरी मॉर्निंग 6 बजे ही हुई थी। और वहाँ उठने के बाद में मैं पार्क चली गई थी वॉक पे, और वापस आने के बाद में जो भी काम थे मैंने सारे किए। बहुत सारे कपड़े थे, वो सारे मैंने धुले, और उन सब का देखिए वीडियो मैंने शूट नहीं किया हुआ है, क्योंकि वो सब मेरे लिए ज़रूरी नहीं था, तो मैंने आपके लिए वो शूट नहीं किया है। और यहाँ पे सारे काम घर के करने के बाद यहाँ आ गई थी फटाफट किचन में, क्योंकि टाइम हो रहा था काफ़ी। और इसके बाद में मैंने सोचा कि सुबह सुबह एक काम करते हैं, दलिया बना लेते हैं, और उसी को सबसे पहले ब्रेकफास्ट में खाएंगे, फिर दोपहर का जो भी लंच होगा वो हम लोग देख लेंगे। और किचन में दलिया चढ़ा दिया था, और इसके बाद में जो भी काम होते हैं वो भी करने हैं सारे। और आपके लिए देखिए संडे को वीडियो भी शूट करना होता है, उसके लिए भी तैयारी करनी है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पूछते हैं वो देखिए वो संडे को ही रिकॉर्ड करती हूँ और संडे को ही अपलोड कर पाती हूँ शाम तक। वो सारी चीज़ें भी मुझे देखनी थी, और साथ में अपनी स्टडी है वो भी मैनेज करनी थी। इसीलिए आज मैं बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगी। मीन्स जैसे कि मैं 4 सब्जेक्ट डेली पढ़ती हूँ, तो वो मैं आज नहीं पढ़ूंगी, और रीजनिंग और मैथ्स ही सॉल्व करूंगी। जितना टाइम मुझे मिलेगा वो सारा रीजनिंग में और मैथ्स में दूंगी, और इसके बाद जो भी आपके लिए वीडियो लानी होती है उसके लिए भी मुझे शूट करना है। और यहाँ पे मैं रीजनिंग सॉल्व कर रही हूँ, और वो भी घटना चक्र से। और देखिए जो भी घटना चक्र में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको मैं सॉल्व कर रही हूँ, और ये मिसलेनियस होते हैं। मीन्स कि जितने भी तरह के क्वेश्चंस हैं, जितने भी टॉपिक से रिलेटेड हैं, वो सारे क्वेश्चन जो मिक्स होते हैं वो ही मैं सॉल्व कर रही हूँ। ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आज मुझे एक ये वाला टॉपिक करना तो यही करना है। मैं यहाँ पे सारे ही क्वेश्चन को देख के उन्हीं को सॉल्व कर रही हूँ। मीन्स इसके अंदर सीरीज वाले क्वेश्चन भी हैं, और इसके अंदर वेन डायग्राम वाले भी हैं, और इसी तरह के जो भी है, मिसलेनियस हो गया और मिसिंग नंबर्स हो गया, वो सारे ही चीज़ें हैं, तो उन्हीं को मैं बस सॉल्व कर रही हूँ। और इसके बाद देखिए मुझे मैथ्स भी लगानी है। कंटिन्यूअस मैं रीजनिंग और मैथ्स दोनों को ही टाइम दूंगी। देन इसके बाद में मुझे जो भी काम करने होंगे वो मैं बाद में करूँगी। फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताना है कि आप लोग मैथ्स और रीजनिंग कहाँ से सॉल्व कर रहे हो। और क्योंकि ये देखिए घटना चक्र में जितने भी हैं वो बहुत सारे तो नहीं हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो कम ही दे रखे हैं। लेकिन हाँ, ये जो टॉपिक्स है वो टॉपिक समझ के आप दूसरी बुक से कर सकते हैं। आप मुझे ज़रूर बताना है कि ये कहाँ से कर रहे हैं आप लोग। और फ्रेंड देखिए, कुछ लोग का कहना होता है ना कि मीन्स इतना जो टाइम होता है वो हम कैसे मैनेज करें। आप देख सकते हैं कि मैं जो टाइम है वो ऐसे ही मैनेज करती हूँ। मीन्स जो मेरे लिए आराम नाम की चीज़ है वो नहीं है, क्योंकि मैं आराम सच में बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, ना ही दिन में और रात में। जो होता है जितने घंटे की नींद हो सकती है कि मिनिमम मैं उतने ही घंटे की लेती हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं होता है। और मुझे अभी इस चीज़ का रिग्रेट है भी नहीं, क्योंकि जो भी हमारा एग्ज़ाम लगा हुआ है अगले 5 महीने बाद, उसके लिए जो भी हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, बस उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें हैं, ये तो सेकेंडरी हो जाएंगी। जब कुछ अच्छा लाइफ में होगा ना, तो ये सब चीज़ें पीछे छूट जाएंगी, और इस चीज़ के लिए ना हमें याद भी नहीं रहेगा। हाँ, याद जरूर इतना रहेगा कि जो भी हमने सेक्रीफाइस किए हैं ना, वो सब चीज़ें याद रहेंगी कि हमने इस चीज़ के लिए ना कितनी मेहनत की है, अपने दिन और रात किस तरह से काटे हैं, और जो नींद है वो भी हमने अधूरी की है सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और देखिए ये चैलेंज ना उन हाउसवाइफ के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे कि वो अपना घर भी देख रही हैं, अपना बच्चा भी देख रहे हैं इन केस है तो, और साथ में अपना स्टडी भी देख रहे हैं। देखो ये सब चीज़ें ना उन लोगों के लिए मैनेज करना मुश्किल तो हो जाती हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं होती हैं। क्योंकि अगर मन में अगर आप ठान लोगे कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, तो फिर
चाहे कैसे भी हो मैनेज तो आपको ही करना पड़ेगा। और जैसे कि आप चाहोगे वैसा ही आपका दिन रहेगा। मीन्स अगर आप आराम करेंगे तो वो चीज़ आराम में निकल जाएगी, अगर आप काम करेंगे तो वो चीज़ काम में निकल जाएगा। सो ये सब चीज़ें जो है ना वो मैं भी फेस करती हूँ, लेकिन जो चीज़ है वो एक्चुअल में वो मैं आपको बताती हूँ कि देखो आराम तो हम कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है कि जो टाइम अभी हमें मिला हुआ है वो आराम करके ना अपनी स्टडी को टाइम दे, ताकि लाइफ जो है ना वो सेट हो जाए। अगर एग्ज़ाम अच्छा जाता है, मीन्स हमारा प्री और मेंस क्वालिफाई हो जाता है, सो देखिए लाइफ कुछ अलग ही होगी। लेकिन अभी जो लाइफ है वो सिर्फ यहीं तक रहे कि घर संभाल लो, बच्चे संभाल लो और बस इतना ही काम कर लो। और ये देखो बुरी बात नहीं है, कुछ लोग के लिए ये चीज़ होगी, लेकिन एक्चुअल में उन लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रखी है और जिन्होंने अभी कुछ और सोचा है अपने लिए कि मुझे और कुछ करना है। वरना देखिए काम करने में कोई बुराई नहीं है, घर का काम तो हर कोई अपना करता है, लेकिन उन कामों से ना आप कितना सेटिस्फाइड हो, मेन चीज़ ये मैटर करती है कि आप सिर्फ अपना घर संभालने में अगर सेटिस्फाइड तो आपके लिए पढ़ाई कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप घर के काम के साथ साथ सोचते हो कि नहीं हमारी लाइफ में भी कुछ चेंज होना चाहिए, मीन्स अपने लिए भी कुछ तो होना चाहिए जिससे कि हम अपने आप को भी ये महसूस कर सकें नहीं कि हम भी कुछ हैं, हमारी भी कुछ अपनी अलग पहचान है। सो उसके लिए देखो मेहनत होती है। बाकी सब चीज़ें घर परिवार संभालना और ये सब चीज़ें मैनेज करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये हर कोई करता है। जो पढ़ा लिखा है वो भी करता है, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी करता है। सो ये दोनों के लिए ही हो जाता है। और फ्रेंड मेरे लिए तो घर के साथ साथ मुझे अपनी पहचान के लिए भी स्ट्रगल करना है। सो मुझे तो अपना करना है। सो इसीलिए मैं आप लोग को मोटिवेट करने के लिए ये सब चीज़ें बोलती हूँ और अपने वीडियोस में ये सब चीज़ें दिखाती हूँ, ताकि जो लोग भी इस तरह का फील करते हैं मेरे जैसा, वो अपने आप को रिलेट कर सकते हैं और अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो वो अपनी लाइफ में चेंज करके अच्छा कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स मेरा मानना है कि ना आप अपने लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो देखिए तब तक करें जब तक कि आप कर सकते हैं। एक्चुअल में जब तक कि आप मेंटली फिजिकली थक ना जाएं तब तक आपको करना है। जब आपको लगे कि आप नहीं कर सकते हैं तो ये चीज़ आप वहीं पे स्टॉप कर देना, क्योंकि ये जो आगे बढ़ने की जो चाहत है ना ये सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन से ही मिलता है। कि मीन्स इंटरनल जब आप मोटिवेट होंगे खुद से कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है तभी आप कर पाएंगे। वरना क्या होता है कि बाहरी जो मोटिवेशन होता है कि नहीं, कुछ लोगों ने अगर बोल दिया कि अभी भी पढ़ रहे हो, इस उम्र में भी पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ जो है ना आपको हर्ट कर जाएगी और फिर आप वहीं से अपना रास्ता बदल देंगे। सो ये चीज़ें ना मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि आप खुद को अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हैं, उसके लिए कितना आप अंदर से मोटिवेट हो। और देखिए मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ, सो इसीलिए ये सब चीज़ें मैं आपसे बोलती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं आप मैं रीजनिंग सॉल्व कर रही हूँ और रीजनिंग में जो ये सीरीज़ वाले क्वेश्चंस हैं, सो अभी मैं तो उन्हीं को देख रही हूँ। कुछ देखिए क्वेश्चंस बनते हैं लेकिन कुछ में ना प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सीरीज़ वाला जो टॉपिक होता है उसमें क्या होता है 3 से 4 तरह के जो आप मेथड्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स आप सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं, आप प्लस करके भी कर सकते हैं, और साथ में ऐसा नहीं कि 1 स्टेप में ही हो जाएगा, कभी कभी 2 से 3 स्टेप में सब्ट्रैक्शन के बाद वो जो सीरीज़ होती है उसके आगे वाला जो टर्म होता है वो आता है। सो इसमें क्या है, जरूरी नहीं कि अब 5 में से अगर क्वेश्चन आ रहे तो पांचों सही हो, लेकिन इसकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से करनी होती है। तो कभी कभी इसमें स्क्वायर्स वाले भी आ जाते हैं और ये क्यूब्स वाले भी आ जाते हैं, ताकि क्यूब निकाल के उनका डिफरेंस निकाला जा सके, स्क्वायर बना के उनका डिफरेंस निकाला जा सकते या उनका एडिशन किया जा सके। सो फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग अभी अपनी पढ़ाई करते रहिए, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।